जय हिंद साथियों, आपका लवली जीके ट्रिक में फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहा हूं भारत का बिल्कुल सामान्य परिचय से शुरू। जी हाँ, बिल्कुल भारत को सामान्य परिचय से शुरू करने जा रहा हूं। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, जिसी को भी लगता है कि भारत की जियोग्राफी हार्ड है, हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, तो हमारे साथ जुड़िए, आपको कैसे याद करवाता हूं। चलिए बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत करता हूं। भारत का सामान्य परिचय क्या पढ़ेंगे? भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। ये अपना टॉपिक रहने वाला है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि पहले मैंने गोलार्ध बनाया तो ये क्या है? एक भू है। क्या है? एक भू है पृथ्वी। ठीक है, इसके भू से मध्य से एक रेखा खींची मैंने। क्या खींची? रेखा खींची। तो ये 0 डिग्री रेखा है। कौन सी है? 0 डिग्री रेखा है। तो भू के मध्य से गुजरी तो इसका नाम पड़ा क्या? भूमध्य रेखा। क्या नाम पड़ा? भूमध्य रेखा नाम पड़ा। गोलार्ध के बीच में से निकली तो क्या नाम पड़ा? भूमध्य हुआ। उसके बाद ऊपर वाला भाग क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहलाया? उत्तरी गोलार्ध कहलाया। तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हुआ तो नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हुआ। क्या हुआ? दक्षिणी गोलार्ध हुआ। इतना समझे? ध्यान से समझना, यही आपको आगे काम आने वाली है दोस्तों। उसके बाद ये तो अक्षांश के संदर्भ में हुई। किसके संदर्भ में हुई? अक्षांश रेखा के संदर्भ में हुई। अब मैं दोस्तों बात करूं कि दशांतर के सर, फिर दशांतर की बात करें। दशांतर के बीच में फिर मैंने एक गोलार्ध बनाया, ये गोलार्ध बनाया। इसके अब दशांतर रेखा खींची। कौन सी रेखा खींची? दशांतर रेखा खींची। ये भी 0 डिग्री दशांतर रेखा। कौन सी रेखा है? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये दशांतर के संदर्भ में है। इधर दिशा है पूर्व, तो ये पूर्वी देशांतर हो गया। कौन सा हो गया? पूर्वी देशांतर हो गया। इधर दिशा है पश्चिमी, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये पश्चिमी देशांतर हो गया। इतना समझे? इतना समझे? ये वाला उत्तरी गोलार्ध हुआ, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हुआ। इधर देशांतरों में बात नहीं करें तो पूर्वी दिशा वाला पूर्वी देशांतर हुआ और पश्चिमी वाला पश्चिमी देशांतर हुआ। अब दोस्तों इतना आप समझ चुके हो। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब अपने दोनों के स्तर में देखते हैं भारत कहां स्थित है। ध्यान से समझना, भारत कहां स्थित है गोलार्ध में। गोलार्ध बनाया मैंने, ये गोलार्ध हो गया। अब इसके मध्य से जो रेखा गुजरी, ये तो कौन सी रेखा होगी? भूमध्य रेखा होगी। भूमध्य रेखा हुई, या 0 डिग्री रेखा, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोल सकते हैं इसको हम। अब बीच में से दशांतर रेखा गुजरी तो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हुई। कौन सी हुई? 0 डिग्री देशांतर रेखा हुई। अब बात करूं, भूमध्य के ऊपर वाला भाग था कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, ध्यान से समझना ये। उसके बाद नीचे वाला भाग था दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध था। और देशांतर में हम पढ़कर गए थे, इससे इधर है वो तो क्या है? पूर्वी देशांतर है। पूर्वी देशांतर है। और जो पश्चिम में है वो क्या है? पश्चिमी देशांतर है। पश्चिमी देशांतर है। ध्यान से समझना, भूमध्य के ऊपर उत्तरी गोलार्ध हुआ, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हुआ। और देशांतर में बात करें जो पूर्व दिशा की ओर है वो पूर्वी देशांतर हुआ। मध्य में पश्चिम में बात करूं तो कौन सा हुआ? पश्चिमी देशांतर हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोलार्ध में भारत की स्थिति बताओ, कहां स्थित है? तो भारत यहां पड़ता है दोस्तों। कहां पड़ता है? यहां पड़ता है। अब भारत की स्थिति देखो गोलार्ध में कहां है। अब यूं तो है नहीं, उत्तरी गोलार्ध से लेकर पश्चिमी देशांतर तक या पश्चिमी गोलार्ध तक जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहां है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये पूर्वी गोलार्ध कर लो। पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध,
हाँ, अब देखो पूछे कि भारत की स्थिति गोलार्ध में क्या कहाँ स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखना, इससे इधर इधर पूर्वी गोलार्ध है और इससे ऊपर ऊपर कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। अब भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों। उसके बाद अब बात करते हैं अक्षांश रेखा डिग्री में कहां स्थित है भारत। ध्यान से समझना है उसी को। जैसे जैसे स्टेप बाय आप धीरे धीरे ध्यान से समझोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। अब मैंने बनाया ये भारत, ये भारत सही नहीं बना, यार क्या हो रहा है। ये देखो भारत है, भारत का आप देखना दोस्तों, ध्यान रखना, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये रेखा कौन सी आई, 8 डिग्री। कौन सी आई, 8 डिग्री अक्षांश रेखा। ध्यान से समझना, 0 डिग्री अक्षांश यूं ही चलते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आई। 8 आई तो भारत से टच हो रही है कौन सी रेखा है, तो ध्यान रखना 8 डिग्री 04 मिनट, 8 डिग्री 04 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर रेखा जा रही है ये रही 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सी है, 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश में भारत स्थित है। ये तो होगी अक्षांश रेखाएं। अब बात करता हूं मैं दशांतर रेखाओं की। दशांतर रेखाओं में बात करें दोस्तों, ये मान लो 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, यूं ही चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलते चलते 60 डिग्री पर पहुंच गए। कहा, 60 डिग्री देशांतर रेखा पर पहुंच गए। उसके बाद जैसे ही आगे चले भारत को टच कर रही है कौन सी रेखा, 68 डिग्री। कौन सी है, 68 डिग्री, 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सी है, पूर्वी देशांतर है। ये ध्यान रखना, पूर्व से यहां इधर पश्चिम कर दो आप, बस वही गोलार्ध में समझा के गया था मैं आपको, पश्चिमी नहीं करना, ये पश्चिमी स्थित रहेगा। ये दोनों उत्तरी में है तो उत्तरी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर भारत की शुरुआत होती है। तो अंत में पूछूं तो कौन सी रेखा गुजरती है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। अब समझे, वापिस देखो एक बार, कोई बात नहीं, वापिस देख लो एक बार, याद होना चाहिए आपको। कैसे भी पूछे कि भारत कितनी रेखा अक्षांश रेखा से शुरू होता है, ये लो, ये रहा हमारा भारत। तो भारत की अक्षांश रेखा से शुरुआत बतानी आपको कहां से होती है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होती है। उत्तरी अक्षांश से शुरुआत होती है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश स्टार्ट होती है और अंतिम 37 डिग्री 06 मिनट उत्तरी अक्षांश से समाप्त होती है, उत्तरी अक्षांश से समाप्त होती है। अब दशांतर में बात करूं तो दशांतर में यहां कौन सा था, 68 डिग्री 07 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा है, पूर्वी देशांतर यहां से शुरू होती है और भान कहां तक पहुंचती है, ये 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है।
इतना याद हुआ। अब आपसे पूछ ले कि भारत कितनी डिग्री, भारत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बन रहा है ये, भारत कितनी डिग्री, कितनी डिग्री अक्षांश रेखा में फैला हुआ है, अक्षांश रेखा में फैला हुआ है। तो आपको क्या करना है, अक्षांश रेखा में घटाना है। तो पहले लिखेंगे 37 डिग्री 06 से 8 डिग्री 04 से घटा देंगे तो उत्तर आएगा 02 और 29 डिग्री। तो पूछे भारत कितनी डिग्री अक्षांश रेखा में फैला हुआ है, तो 29 डिग्री 02 में फैला हुआ है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे फिर पूछ ले कि दोस्तों बताओ हमें कि भारत कितनी डिग्री, कितने डिग्री दशांतर रेखा में फैला हुआ है, दशांतर रेखा में फैला हुआ है, दशांतर रेखा में फैला हुआ है। तो क्या करेंगे, करना क्या है, 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट घटा देंगे तो कितना शेषफल बचेगा वो देखना है। तो 8 1 और इधर गए 29 डिग्री 18 मिनट में भारत दशांतर रेखा में फैला हुआ है। ये दोनों ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपने भारत की लंबाई व चौड़ाई के बारे में। भारत की लंबाई व चौड़ाई के बारे में बात कर रहा हूं। अब यह रहा भारत ये रहा। तो दोस्तों ये वाली दिशा है अपनी पूर्वी दिशा। कौन सी है, पूर्वी दिशा है, पूर्वी दिशा है। ये वाली है पश्चिमी, ये वाली है उत्तरी, ये वाली है दक्षिणी। ये अपने पास दिशाएं हैं। अब पूछ ले भारत की उत्तर से लेकर दक्षिणी तक की लंबाई कितनी है, तो ध्यान रखना 3214 किलोमीटर है। कितनी है, 3214 किलोमीटर है। अगर आपसे पूछ ले कि पूर्व से पश्चिम की ओर कितनी लंबाई है, तो 2933 किलोमीटर लंबाई है, 2933 किलोमीटर लंबाई है। आप लिख सकते हो कि भारत की पूर्व से लेकर पश्चिमी तक की लंबाई पूछे तो कितनी होगी, 2933 किलोमीटर रहने वाली है। इसी तरह भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई पूछूं तो कितनी है, 3214 किलोमीटर है। दोस्तों ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। आगे चले तो बात करूं मैं दोस्तों कि भारत के उत्तर पूर्वी और पश्चिमी दक्षिणी इन सब के राज्य कौन कौन से हैं यहां, तो ध्यान देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात है। ये भी बहुत सरल से क्वेश्चन है, बिल्कुल जीरो लेवल से आपको मैं करवा रहा हूं, ध्यान रखना। ये दिशाएं सबको पता है, ये दिशा थी पूर्वी दिशा। देखो दिशा ध्यान रखना, आप नोटबुक में नोट करोगे तो पूर्व इधर ही रहने वाला है, चाहे आपका फेस इस साइड भी रहे। दूसरी दिशा है पश्चिमी, ऊपर वाली है उत्तरी, नीचे वाली है दक्षिणी। देखो दिशा पहले आपको याद होनी चाहिए, इधर रहेगी पूर्व, इधर रहेगी पश्चिम, इधर रहेगी उत्तर, इधर रहेगी दक्षिण। खड़ी थे नोटबुक में लेके सूरज के सामने हो, जो दिशा नहीं चेंज होगी नोटबुक में, ध्यान रखना। कहीं आप यूं रजिस्टर करके बैठोगे सूरज इधर है तो पूर्व इधर होगा, नहीं दोस्तों ध्यान रखना, नोटबुक में ऐसे ही रहेगा। पूर्वी दिशा ये रहेगी, पश्चिमी ये रहेगी, उत्तर ये रहेगी, दक्षिण ये रहेगी। अब मैं बात कर रहा हूं कि भारत के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है, तो दोस्तों ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है।
अरुणाचल प्रदेश है। पश्चिम में पूछूं तो कौन सा है? गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। अब उत्तर में पूछूं तो कौन सा यूटी आएगा? लद्दाख आएगा। कौन सा आएगा? लद्दाख आएगा। उसके बाद दक्षिण में बात करें तो तमिलनाडु है। कौन सा है? तमिलनाडु है। दोस्तों ये चार आपको याद होने चाहिए। पूर्व में कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम में गुजरात है। दक्षिण में तमिलनाडु है। यूटी है। उत्तर में कौन सा? लद्दाख है। अब सर यहां बिंदु, पूर्वी बिंदु बताओ भारत का। पूर्वी बिंदु बताओ भारत का। तो पूर्वी बिंदु है वालुग। कौन सा है? वालागू है। कौन सा है? वालागू है। और पश्चिमी बिंदु पूछूं तो, पश्चिमी बिंदु पूछूं तो कौन सा होगा? तो सर क्रिक होगा। कौन सा होगा? सर क्रिक होगा। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। उत्तरी बिंदु पूछूं तो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, उत्तरी बिंदु बताओ भारत का। उत्तरी बिंदु भारत का दोस्तों इंदिरा, इंदिरा कौल है। कौन सा है? इंदिरा कौल है। उसके बाद दक्षिणतम बिंदु बताऊं, पूछूं, दक्षिणतम बिंदु पूछूं तो कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है, ये दक्षिणतम बिंदु रहने वाला है। भारत की मुख्य भूमिका दोस्तों ध्यान रखना, भारत की, भारत की मुख्य भूमिका, मुख्य भूमिका बिंदु पूछूं, दक्षिणतम बिंदु पूछूं तो कन्याकुमारी होगा। नहीं तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ध्यान रखना। अगर एग्जाम में दोनों आते हैं तो आपको इंदिरा पॉइंट करना है। अगर इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में नहीं है तो कन्याकुमारी ही आपको करना होगा। दोस्तों ध्यान रखना। अब पश्चिम से लेकर पूर्वी, पश्चिम से लेकर पूर्वी से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी थी दोस्तों? 2933 किलोमीटर थी। ये भी आपको याद होनी चाहिए। साथ साथ में इससे सुंदर सुंदर नोट्स बना सकते हो। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की पूछूं तो 3214 किलोमीटर लंबाई थी। ये इतना समझ आया आपको? आया। अब आगे देखते हैं कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? एक तो भारत है, एक इंडिया है, इंडिया है, और तीसरा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। ये तीन नाम कैसे पड़े आपको पहले ये देखने हैं। भारत का नाम राजा भारत पर पड़ा था। राजा भरत के नाम पर पड़ा। राजा भरत के नाम पर पड़ा। गुड सर, ये तो याद हुआ। इंडिया, इंडिया यूनानियों की देन है। नानियों, यूनानियों ने सिंधु नदी को, सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे। इंडस नदी कहते थे, कहते थे, तो कहते थे, कहते थे तो इंडस के आसपास वाला क्षेत्र, इंडस के आसपास वाला क्षेत्र इंडिया कहलाया। इंडिया कहलाया, ये ध्यान रखना। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान ईरानी लोगों ने कहा, ईरानी लोगों ने कहा। ईरानी लोग सिंधु नदी को, सिंधु नदी को, सिंधु नदी को हिंदू नदी बोलते थे। हिंदू नदी बोलते थे, बोलते थे। तो हिंदू के आसपास वाला क्षेत्र, आस पास वाला क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाया। हिंदुस्तान कहलाया। देखो दोस्तों ये नाम है इनके। भारत का नाम भारत क्यों पड़ा? राजा भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया किसने कहा? तो यूनानियों ने। सिंधु नदी को इंडस नदी कहते थे, इसके नाम इंडस से आसपास क्षेत्र का क्या कहलाया? इंडिया कहलाया। हिंदुस्तान ईरानी लोग थे, इन्होंने सिंधु नदी को हिंदू बोलते थे, इसलिए आसपास का क्षेत्र क्या कहलाया? हिंदुस्तान कहलाया। ठीक है दोस्तों, भारत में अब बात करूं मैं, भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश स्थित हैं।
वो देखते हैं अपने अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको कंप्लीट जियोग्राफी मिलने वाली है। यहाँ दोस्तों पहला पार्ट था, ये मैं आपको करवा चुका हूं। एक दिन कोशिश रहेगी राजस्थान जियोग्राफी, एक दिन रहेगी इंडिया जियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, यूं ही वीडियो आप देखते रहना और यूं ही मैं कमेंट मतलब टेलीग्राम पर या कहीं ना कहीं आपका टेस्ट लेता रहूंगा। अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से तो जुड़ जाइए दोस्तों आज ही। अब कहीं से भी हो, देखो यही दिन है पढ़ने के, मौसम ठंडा हो चुका है, रूम के अंदर आराम से आप बैठ कर पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आचार संहिता हटने वाली है, बहुत सी भर्तियां आने वाली हैं, कहीं ना कहीं आप जरूर लग जाओगे। ईमानदारी से तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।